नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। यदि आपका भी एग्जाम अगस्त या सितंबर महीने में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन कराए हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले आ सके। और आपको एक नीचे कमेंट बॉक्स में के पास में एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसको हाइप पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारे वीडियो के पॉइंट्स बढ़ेंगे, जिससे कि आपको वीडियो में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। इसलिए हाइप जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और ख़ास बात आपके लिए ये होने वाली है, जो आपकी A to Z शॉर्टकट होती हैं MS वर्ड में, उसका वीडियो आज शाम आपके लिए 6 बजे आने वाला है। आज शाम 6 बजे आपके लिए वो वीडियो आने वाला है, जिसमें मैंने A to Z सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको विथ प्रैक्टिकल के समझाएंगे कंप्यूटर पर। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। टाइम याद रखें, शाम 6 बजे A to Z ऑल शॉर्टकट की आपको लाइव देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इंटरनेट क्या, जो इंटरनेट है, आप जो इंटरनेट चला रहे हैं आखिर ये क्या है, तो यह एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को, विश्व भर के कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है। इंटरनेट क्या है, यह एक कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है जो विश्व भर के कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है। वो कौन करता है, वो करता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ आपको भी कमेंट करते चले हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या, जो ई कॉमर्स होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना या कंप्यूटर गेम खेलना। जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। जो इंटरनेट के माध्यम से आप व्यापार का संचालन करते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या, जो ई लर्निंग होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ई लर्निंग होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। जिस माध्यम से आप मेरी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं वो किसके माध्यम से कर पा रहे हो, आप ई लर्निंग के माध्यम से। तो क्या होता है, ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना आपका कहलाता है ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो साइबर सुरक्षा होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटर पर गेम खेलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, इंटरनेट पर डेटा सिस्टम की सुरक्षा करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। जो साइबर सुरक्षा होता है, आपको सुरक्षा से पता चल रहा होगा, यहाँ किसकी बात चल रही है, सुरक्षा की बात चल रही है, तो क्या करेगा, इंटरनेट पर डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना, ये साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेटवर्क इतिहास में ARPANET का क्या महत्व, जो ARPANET है आखिर इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम ARPANET की फुल फॉर्म जानते हैं। ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इसका महत्व क्या होता है, तो इसका महत्व होता है कि पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जो इंटरनेट का पूर्वज माना जाती है। क्या है, यह पहला पैकेट स्विचिंग है नेटवर्क जो इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेटवर्क इतिहास में ARPANET का क्या महत्व है, तो यह आपका पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है जो इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है। जो ई गवर्नेंस होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुँचाना। जो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ई गवर्नेंस। जो ई कॉमर्स होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑनलाइन बिजनेस करना। और जो ई गवर्नेंस होता है वो आपका होता है कि जो सरकारी सेवाएं होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुँचाना। और जो ई लर्निंग होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इंडिया का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या। जो डिजिटल इंडिया पहल है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो डिजिटल इंडिया पहल थी इसका मुख्य उद्देश्य यह था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित व्यवस्था में परिवर्तित करना। ये आपका डिजिटल इंडिया
पहल का मुख्य उद्देश्य था? डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित व्यवस्था में परिवर्तित करना। ये आपका डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ई कॉमर्स होते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है आपका B2B। आपसे क्या होता है एग्जाम में, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है जो B2B होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर होगा, यहाँ पर कस्टमर नहीं होता है। और ऑप्शन सी है आपका कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ पर क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। तो ई कॉमर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आपका आंसर होगा ई कॉमर्स के सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। B2B, B2C एंड C2C ई कॉमर्स के सारे प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई लर्निंग के क्या क्या लाभ हैं? जो ई लर्निंग है आखिर इसके क्या क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन ए समय और स्थान में लचीलापन। ऑप्शन बी स्वगति से सीखना, विविध शिक्षण संस्थानों तक पहुंच और उपयुक्त सभी। जो ई लर्निंग होता है आखिर इसका क्या लाभ होता है? तो इसका लाभ ये होता है जैसे आप अभी एक वीडियो देख पा रहे होंगे, आप जरूर नहीं मैं ये वीडियो मैंने सुबह डाला या शाम को डाला या आप कब इसको देख रहे हैं, और साथ साथ आप इसमें किसी भी समय देख सकते हैं। जरूर आप रात में भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, और आप इसको अपनी गति के अनुसार देख सकते हैं। मीन्स कहने मतलब है जी मैंने सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल में आप इसको 2x में देख सकते हैं और 1.5x में भी देख सकते हैं। मीन्स आपके अनुसार ये वीडियो आपको चलने लगेगा और आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं। और इसमें आपको संस्थान तक जाने की जरूरत नहीं है कि आपको मेरे घर तक आने की आवश्यकता हो रही है। तो आप कहेंगे नहीं, आप इस वीडियो को अपने घर बैठे ही और कहीं पर भी देख सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य? जो साइबर सुरक्षा होती है आखिर इसमें फायरवॉल का क्या कार्य होता है? तो साइबर सुरक्षा में जो फायरवॉल होती है उसका मुख्य कार्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करके अनधिकृत पहुंच को रोकना। जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको नियंत्रित करके अनधिकृत पहुंच को रोकना, ये आपके फायरवॉल का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या? जो HTTP होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस के कौन कौन से घटक है? जो ई गवर्नेंस है आखिर इसके कौन कौन से घटक होते हैं? जो ई गवर्नेंस होते हैं इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए G2G। G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसको कहेंगे सरकार से सरकार। G2C गवर्नमेंट टू नागरिक, गवर्नमेंट टू कस्टमर। एंड ऑप्शन नंबर सी है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो गवर्नमेंट सरकार से व्यवसाय। या ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस के कौन से घटक है? तो ये सभी आपके ई गवर्नेंस के घटक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित? जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है आखिर ये किससे संबंधित है? जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है यह आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या है? जो DNS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये आपके DNS की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है? ईमेल को भेजने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम इन सभी की फुल फॉर्म जानते हैं FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग होता है? तो ईमेल को भेजने के लिए आपका प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये SMTP का फुल फॉर्म होता है और इसका प्रयोग मेल को भेजने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइबर अपराध का एक उदाहरण है? जो साइबर अपराध का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पासवर्ड चुराना। आप किसी का पासवर्ड चुराते हैं तो आप कहेंगे हाँ ये साइबर अपराध में आता है।
ईमेल स्पैमिंग, तो ये भी आपका साइबर अपराध में आता है। डेटा की चोरी करना, ये भी आपका साइबर अपराध में आता है। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। साइबर अपराध का एक उदाहरण क्या है, तो ये सभी आपके साइबर अपराध के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या। जो ई गवर्नेंस है, आखिर इसका एक उदाहरण क्या है। तो ई गवर्नेंस का आप जैसे आप डिजी लॉकर हो गया, मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, कल शायद परसों की वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि आप डिजी लॉकर में जो भी भारत सरकार द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके आय जाति निवास हो गए, आप इन सभी को डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हैं। लेकिन जो आपकी ट्रिपल सी का डॉक्यूमेंट है, जो आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, शायद आप उसको नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है जो उसमें भारत सरकार द्वारा वैलिड होती है, सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है, तो डिजी लॉकर है आपका उदाहरण, ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग और आधार कार्ड सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके क्या हैं, ई गवर्नेंस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण। जो ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा या ये सभी। तो आपने यहाँ पे देखा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, आपको ये दोनों ऑप्शन एक से लग रहे होंगे। क्यों एक से लग रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है जो अमेजॉन क्या करता है, आप अमेजॉन से क्या करते हैं, तो कहेंगे सर हम अमेजॉन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट से फिर क्या करते हैं, तो कहेंगे हम फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पता चल रहा है, दो ऑप्शन है आपके, दोनों सही हैं, तो आपको सीधे तीसरा ऑप्शन देखना ही नहीं है, सीधा चौथे ऑप्शन पर जाना है जिसमें लिखा हुआ उपयुक्त सभी। क्योंकि दो ऑप्शन सही हैं, तो आपको मजबूरी में ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा, उपयुक्त सभी। और जी बाकी कहा जाए तो मंत्रा भी, MONTRA, ये भी आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो आपका ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये क्या है, दोनों आपके ई कॉमर्स वेबसाइट है, और मंत्रा भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दो ऑप्शन के बारे में पता है, तो आपको तीसरा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट चौथा ऑप्शन लगा सकते हैं यदि उसमें दिया हुआ है। पूछा गया है, भारत की पहली ई गवर्नेंस सेवा कौन सी थी। जो भारत की पहली ई गवर्नेंस सेवा थी, आखिर वो कौन सी थी। तो ये इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कि जो भारत की पहली ई गवर्नेंस सेवा थी, आखिर वो आपकी कौन सी सेवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में VPN का क्या कार्य। जो साइबर सुरक्षा होता है, आखिर इसमें VPN का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम VPN की फुल फॉर्म जानते हैं कि VPN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, साइबर सुरक्षा में VPN का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिट करना। डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिट करना ये आपका VPN का अर्थ होता है। VPN की फुल फॉर्म जैसे आपने सुनी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में डेटा की सुरक्षा करना, डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिट करना, ये VPN का कार्य होता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल-सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आपके लिए एक शाम को वीडियो आने वाला है शाम को 6 बजे, जिसमें मैंने A to Z सारी शॉर्टकट की बताई हुई हैं। आपको उन शॉर्टकट की को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि आप A to Z कंट्रोल A से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है, आपको सिर्फ अभी हिंदी में पता है, लेकिन मैंने कंप्यूटर में सिर्फ विद आपको प्रैक्टिकल के बताया, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। और साथ साथ मैंने आपको हाइप करने के लिए कहा, तो आपको कमेंट बॉक्स के बगल में एक ऑप्शन होगा, आप उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। सभी स्टूडेंट को हाइप जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो के अंदर बताना है टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दोनों में अलग अलग दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है HTTP और ये लिखा हुआ है HTTPS। इसमें क्या लिखा है, S एक्स्ट्रा है। तो S का मतलब होता है सिक्योर। हम दोनों की पहले फुल फॉर्म जानते हैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होती है HTTP की। जबकि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सिक्योर से क्या हो जाएगा, सिक्योर से सुरक्षित हो जाएगा। तो HTTPS में क्या हो जाएगा, यह फाइल आपकी सुरक्षित हो जाएगी। HTTP क्या होता है, यह सुरक्षित होता है, लेकिन जो HTTP होता है यह असुरक्षित होता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आंसर को भी, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपने HTTPS से सुरक्षित मान लिया था, इसको इसमें लिखा है असुरक्षित होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपने दो ऑप्शन देखे, HTTPS डेटा को एनक्रिप्ट करता है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में एक ही चीज़ लिखी गई है, जो HTTPS होता है यह सुरक्षित होता है। जब ये सुरक्षित होता है तो ये असुरक्षित होगा, तो ये असुरक्षित होता है। और जबकि HTTPS होता है यह डेटा को एनक्रिप्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर को आपको टिक करना है, साथ साथ ऑप्शन को भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी अभी कन्फ्यूजन हुई थोड़ी सी, सारे ऑप्शन एक ही सी थे, उसी में जो गलत था उसको भी उसने बेस प्रकाश लिखा था कि स्टूडेंट तुरंत कन्फ्यूज हो जाए और उसका आंसर गलत लगा दे। पूछा गया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो IoT का मुख्य उद्देश्य होता है डिवाइस को आपस में जोड़ना, डिवाइसों को आपस में जोड़ना। ये किसका कार्य होता है? यह होता है IoT का। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट किस पर आधारित होता है? जो इंटरनेट होता है आखिर ये किस पर आधारित होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर या आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क पर? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा दोनों। जो इंटरनेट होता है यह आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर नेटवर्क पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा में मेलवेयर क्या? जो साइबर सुरक्षा होती है आखिर इसमें मेलवेयर क्या होते हैं? जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें मेलवेयर आपके एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रकार के वायरस होते हैं और यह खतरनाक प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में मेलवेयर क्या होते हैं? जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें मेलवेयर होते हैं उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी बात यदि समझ में आ रही हो, जिस ऑप्शन में हमें यदि उपयुक्त सभी देखने को मिल रहा है तो अधिकतर वही आंसर आपके सही होते हैं। यदि आपको कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए तो आप डी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ये भी आपको ट्रिपल सी पास करने की ट्रिक्स कह सकते हैं इसको कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यदि आपको कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है तो आप क्या लगाएंगे? आप उपयुक्त सभी को वरीयता दे देंगे कि जिससे कि अगर शायद होगा तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक आपको जब करना है, जब आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए तब इस ट्रिक का प्रयोग करना है, अन्यथा जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा आपको उस पर टिक करना है। यदि ना आए तो आपको फिर उपयुक्त सभी पर वरीयता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का क्या अर्थ है? जो कैश ऑन डिलीवरी होती है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सामान की डिलीवरी के समय भुगतान। जब आप जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं, अमेजोन तो पहले से ऑनलाइन करवा लेता है लेकिन फ्लिपकार्ट से आपकी कैश ऑन डिलीवरी हो जाती है। तो कैश ऑन डिलीवरी मतलब होता है जब आपके पास सामान आ जाएगा उसके बाद ही आप पेमेंट कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास कुछ सामान जैसे आप मंगाते हैं आप उसको खोल के देख लेते हैं तभी आप उसका पेमेंट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है तो क्या करते हैं आप तुरंत सामान को देखते हैं कि जो हमें सामान मंगाया है वही आया है नहीं आया है, उसके बाद ही आप उसका पेमेंट करते हैं। ये होता है आपका कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई सीट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, आप उसमें एक नई सीट जोड़ना चाहते हैं। यदि आप न्यू स्प्रेडशीट खोलना चाहते थे तो न्यू स्प्रेडशीट खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यू सीट पूछ रहा है तो न्यू सीट को खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस F11 का। जैसे आप शिफ्ट प्लस 11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नई सीट आ जाएगी, जो यहाँ पे आपको नीचे देखेगी सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। यहाँ सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 खोलेंगे। और जो यदि आपको नया स्प्रेडशीट चाहिए था उसके लिए आप कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। दोनों में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्स फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए MIN मिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं और कुल योग निकालने के लिए सम फंक्शन यूज करते हैं और औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सभी PDF आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल रेंज चयन करने के लिए किसका प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल रेंज का चयन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस क्लिक का प्रयोग करना होगा और आप एक सेल रेंज को चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं लेकिन फिल्टर करने से पहले आपको मेन्यू पर जाना होगा। किस मेन्यू पर जाना होगा डेटा को फिल्टर करने के लिए? यदि आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेटा मेन्यू पर जाएंगे, उसके बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ही आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मीन्स डेटा
को फिल्टर करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर डेटा मेन्यू पर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से टूल का प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं 4 टूल का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए हम कौन से टूल का प्रयोग करते हैं, तो ग्राफ को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं चार्ट टूल का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें प्रेजेंटेशन का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है आपका .odp। जो .odp होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+P से प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं। यदि आप भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे आपकी एक स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे उसमें कुछ इफेक्ट होगा, और दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड में जाएंगे उसमें कुछ इफेक्ट होगा। ये होता है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा उसको लगाने के लिए, सबसे पहले आप स्लाइड मेनू में जाएंगे और वहाँ पर आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए, जैसे आप स्लाइड शो चल रही हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप स्लाइड शो चल रही हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रोकने के लिए हम एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रोकने के लिए हम एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। और चालू करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को चालू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो चालू करने के लिए प्रयोग करते हैं F5 का, जबकि रोकने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो आप कहाँ से जोड़ सकते हैं। तो यदि आप टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए आप इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पर जाकर वहाँ पर बॉक्स को जोड़ सकते हैं और उसके बाद उसमें टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो लिब्रे ऑफिस होता है, आखिर इसमें ऑटो सेव का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो ऑटो सेव का विकल्प होता है वो आपका टूल्स मेन्यू में होता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में अंडो करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अंडो करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो अंडो करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है, Ctrl+Z से अंडो होता है, Ctrl+Y से रीडो होता है और Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। Ctrl+U से क्या होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। Ctrl+Z से क्या होता है, Ctrl+Z से आपका अंडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस में जो टेम्पलेट है उसको रीसेट करने के लिए आपको कौन सा विकल्प चुनना होगा। यदि आप टेम्पलेट को रीसेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल मेनू में जाना होगा और फाइल मेनू पे जाने के बाद आप टेम्पलेट पे जाएंगे और रीसेट कर देंगे। जो भी आपका टेम्पलेट होगा वो आपका रीसेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर जाँचने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट की बताते हैं। जो स्पेलिंग और ग्रामर जांचने की शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी F7। और यह विकल्प आपको कहाँ मिलता है, तो स्पेलिंग को जांचने का विकल्प आपको कहाँ मिलता है। तो यदि आप स्पेलिंग को जांचना चाहते हैं तो वो विकल्प मिलता है आपका टूल्स मेनू में। आपको ये मेनू भी याद रखना है कौन से मेनू में कौन सा ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू मिलता है, तो टेम्पलेट का ऑप्शन आपका फाइल मेनू मिला था। और यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन किस मेनू मिला है, तो स्पेलिंग को चेक करने का ऑप्शन मिला आपका टूल्स मेनू में। तो यहाँ पर आपको मेनू भी याद रखने हैं किस मेनू में कौन सा ऑप्शन होता है। जैसे आपके पास ऐड मेनू दे रहा है, फॉर्मेट दे रहा है, व्यू हो रहा है, लेकिन ऑप्शन स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो ये होता है आपका टूल्स मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को
कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए घर से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 19 दिया है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, कंट्रोल F12 का, कंट्रोल टी या कंट्रोल शिफ्ट टी या आल्ट टी। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और मैंने हाइप के लिए आपको बोला था, आपको वीडियो को हाइप जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।